हेलो गाइस, तो आज मैं वाइनस्टोन फन सेक्शन का अगले बार इसमें करूंगी। सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी और आप लोग वेट कर रहे होंगे। आई एम सॉरी, क्योंकि अब फन सेक्शन अब कुछ अलग मोड़ पर गया है, मतलब कुछ डिफरेंट हो गया है और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया इस लिंक का इस तरह ईबो को किस करना। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था ना कि ईबो एक ऐसा मजाक करने वाला है जिसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। होता है ना, कभी कभी कुछ मजाक लाइफ को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। तो ये ईगो ने जो मजाक किया है, तो ये अब इसका मजाक जिस पर बहुत भारी पड़ गया। ईगो जो बहुत ज़्यादा अपसेट है और विंग ने जो ईगो को नहीं समझ कर उसको जो ड्रग्स पिलाया था, जिसकी वजह से ईगो अनकंट्रोल हो गया था। तो विंग को जब बाद में पता चलेगा तो विंग भी बहुत बुरा फील करेगा। तो अब देखते हैं क्या है इस कन्फेक्शन में, क्या होता है आगे। तो लास्ट बार हमने देखा था कि ईगो जो वॉशरूम में है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग जो अपने रूम में था, तो हमें विंग को दिखाया जा रहा था। तो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ है और विंग काफ़ी देर से लेटा है और यही इंतजार में है कि लैंजन अब वॉशरूम से निकलेगा। पर काफ़ी देर हो जाती है, लैंजन न वॉशरूम से कोई आवाज़ आती है, न वॉशरूम से लैंजन निकलता है। तो विंग जो फिर शौक में होता है, विंग जो फिर लैंजन को काफ़ी देर से पुकार रहा था, पर लैंजन कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। तो फिर विंग बैठ जाता है। विंग बैठ जाता है तो विंग के बैक में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था विंग का और विंग और ईगो जो बिल्कुल अनकंट्रोल था। तो रात को जो ईगो ने बहुत ज़्यादा विंग को तंग किया था, वीवो जो अनकंट्रोल हो गया था, तो वीवो ने जो अपना पूरा हो गया वीवो ने जो विंग पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी थी। तो विंग जो बहुत तकलीफ में था और बहुत मुश्किल से बैठा था, बहुत मुश्किल से बैठता है और आउट करता है। अब विंग जो बार बार विंग जो लेंजन को पुकारा जा रहा था कि लेंजन लेंजन, बट वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो विंग जो बहुत मुश्किल से खड़ा हो जाता है। ब्लैंकेट को विंग जब भी नहीं गिरता तो विंग ब्लैंकेट को ही अपनी बॉडी में पकड़ लेता है और अपनी बॉडी में पकड़ के विंग वॉशरूम की तरफ जाता है। विंग जब वॉशरूम की गेट को खोलता है तो वॉशरूम में कोई भी नहीं था। तो विंग शॉक में हो जाता है। नहीं बता, वॉशरूम में तो लेंजन नहीं है। तो लेंजन कहाँ है? हाँ, बाहर होगा, ब्रेकफास्ट बना रहा होगा। पर इतना, हाँ बाहर होगा। और फिर विंग जो फिर बोलता है मुझे अभी बाहर जाना, मुझे भी बाहर जाना। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फिर विंग जो वॉशरूम जाता है, फिर ऐसे हमारा सीन कर जाता है। हमें अगला सीन दिखाना कि विंग फ्रेश हो जाता है और विंग जो अपने बालों को सुखाता है और विंग फिर आता है मिरर के सामने। मिरर के सामने आता है, विंग ने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी। विंग अपनी बॉडी को देखता है मिरर, तो विंग की बॉडी में जो इतने ज़्यादा निशान थे सर के और बाइट के, तो विंग विंग अपनी बॉडी के निशान देख के स्माइल करता है। तो फिर विंग जब विंग के चेस्ट पर एक बाइट का निशान था, तो विंग जब उस पर हाथ रखता है तो इतना बड़ा निशान था कि वो बिल्कुल ब्लू हो गया था। तो विंग जब उस पर हाथ रखता है तो विंग आउट करता है। फिर विंग बोलता है लेंजन ना तो कुछ ज़्यादा ही अनकंट्रोल हो गया था शायद। और फिर विंग जो स्माइल करता है और होता है उस ड्रग्स ने भी लेंजन के अंदर के जानवर को जगा दिया था। और फिर विंग स्माइल करता है, विंग बताए मतलब मेरा लेंजन ऐसा ही है, ऐसा ही अनकंट्रोल होता है। और विंग सब सोच के स्माइल कर रहा था। और फिर इसमें फिर विंग को याद आता है कि लेंजन है कहाँ, इतनी देर हो गई है। और फिर विंग जो शर्ट पहन लेता है और अब विंग के बाल जो पूरी तरीके से सूखे नहीं थे, विंग जो जल्दी से शर्ट पहन लेता है और बालों को ऊपर की तरफ कर देता है। और विंग जो फिर बाहर निकलता है, वहाँ जाकर देखता है तो कोई भी नहीं था। विंग को ऐसा लगा कि लेंजन डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा होगा। विंग ही इमेजिन कर रहा था, बट विंग को ऐसा लग रहा था, बट बाहर कोई भी नहीं था। फिर विंग किचन में जाता है तो किचन में भी कोई नहीं। विंग बताए लेंजन कहाँ चला गया। और फिर विंग जो ईवो के रूम, फिर विंग जो विंग अपना फेस दिखाता है ईवो के रूम की तरफ देखता है। विंग बोलता है लेंजन कहाँ चला गया। तो फिर इसमें जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो शावर ले लेता है। ईवो की आंखें रो रो कर इतनी रेड हो गई थी और ईवो के लिप भी रेड हो गए थे और ईवो की नोज भी। ईवो इतना सैड था और ईवो जो अपने बालों को सुखाता है तो इसी में जो गेट में टक टक हो जाती ईवो के रूम के गेट में। तो ईवो जो वॉशरूम में था तो ईवो को आवाज़ आती। तो फिर ईवो जो बाहर आता है, तो ईवो वॉशरूम से बाहर आता है तो विंग जो फिर से टक टक करता है। अब विंग इस बार टक टक कर रहा है तो विंग जो साथ में बोल भी रहा है कि ईवो ईवो गेट खोले ईवो। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, ईवो शौक में हो जाता है और वीवो डर जाता है। विंग जो फिर से टक टक करता है। विंग बोलता है ईवो ईवो उठो ना, ईवो ईवो से मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। तो ईवो जो सुन रहा था, ईवो जो इतना डरा हुआ था, ईवो यहाँ यहाँ ईवो ने अपनी आंखें नीचे की थी और यहाँ देख रहा था कि मैं क्या करूँ। और विंग जो टक टक किए जा रहा था, विंग की आवाज़ें कर रहा था ईवो ईवो तुम्हारा डैड कहाँ है। तो ईवो जो डैड को सुनता है तो ईवो शौक में हो जाता है। विंग बताए ईवो ईवो डैड कहाँ है, लेंजन कहाँ है। तो ईवो जो इतनी शौक में था और फिर ईवो और फिर ईवो जो होता है कि कहीं, और फिर ईवो जितना डरा हुआ था तो फिर ईवो जब तो फिर ईवो बताए कहीं भी डैड को फ़ोन ना कर दे। नहीं नहीं नहीं। और फिर ईवो जितना डरा हुआ था और फिर ईवो जो और फिर ईवो जितना डरा हुआ था तो हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो बोलता है विंग जो बोलता है कि लेंजन कहाँ है, मैं ऐसा करता हूँ उसको फ़ोन कर देता हूँ। तो विंग जो यही सोच कर फिर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, ऐसे में जो ईवो अपने रूम का गेट खोल देता है।
ईवो अपने रूम के गेट खोल देता है तो विंग देखता है ईवो। तो ईवो जो ईवो ने विंग देखता है ईवो को। तो ईवो जो अपने बालों को सुखा रहा था तो विंग ईवो को देखता है। अच्छा, तो विंग देखता है ईवो गेट खोल देता है तो विंग ईवो के पास आता है। विंग बोलता है ईवो ईवो लैंजन कहाँ है? तो ईवो बोलता है डैड। तो विंग बोलता है हाँ डैड कहाँ है? तो ईवो बोलता है वो डैड 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 तो चले गए हैं। तो विंग शॉक हो जाता है, बोलता है चले गए? कहाँ चले गए? तो ईवो बोलता है डैड ने बताया नहीं तुम्हें? तो विंग बोलता है नहीं। विंग बोलता है नहीं मुझे तो डैड ने कुछ नहीं बताया। तो ईवो जो बोलता है ओ हाँ डैड मुझे बोल रहे थे कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है और विंग जब उठ जाए तो विंग को बता देना कि मैं चला गया हूँ। तो विंग शॉक होता है। ओ विंग बोलता है डैड लैंजन कब गए हैं? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? किस टाइम गए लैंजन? तो ईवो जो शौक में था ईवो जो अपनी आंखों को ईवो ईवो नीचे देख रहा था और यहाँ देख रहा था कि मैं क्या करूँ। तो फिर ईवो बोलता है सुबह 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 गए हैं। तो ईवो तो विंग शौक में था। विंग बोलता है सुबह सुबह गए और मुझे नहीं बताया और तुम्हें बता दिया। तो ईवो बोलता है हाँ क्योंकि मैं उसी टाइम घर पर आया। तो विंग बोलता है क्या? तो ईवो बोलता है हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी पर जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो पूरी रात हम उधर ही थे, मैं सुबह आया हूँ। तो विंग बोलते तुम पूरी रात पार्टी में थे तुम सुबह आए हो? तभी मैं कहूँ तुम्हारी आंखें क्यों इतनी सूजी है और इतनी रेड हो रही है। तो ईवो जब अपनी आंखों पर हाथ रखता है और बोलता है और ईवो को याद आता है कि मैंने क्या किया। तो ईवो जो फिर से ईवो की आंखें नम हो जाती। ईवो विंग को देखता है। विंग ने जो अभी अभी शावर लिया था तो विंग बिल्कुल जैसे शाइन मार रहा था। विंग का फेस इतना वाइट हो रहा था। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और विंग उस टाइम पहली बार ईवो जो विंग को कुछ अलग ही नजर से देख रहा था। पहली बार ईवो जो विंग को देख रहा है तो ईवो पर विंग ईवो को विंग को देखना अच्छा लग रहा है। तो ईवो विंग को देख रहा था। विंग जो यही बोला था। विंग जो ईवो को देख रहा था और स्माइल कर रहा था और बोला था कि तुम पूरी रात पार्टी में थे ईवो, तुम्हें तो कितनी नींद आई होगी, जाओ तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो ईवो जो सर हिलाता है कि ना ना करके सर हिलाता है। तो विंग बोलता है ओके तुम जाओ सो जाओ, तुम सुबह सो तुम पूरी रात पार्टी में थे, तुम्हें कितनी नींद आई होगी, जाओ सो जाओ। तो ईवो जो सर हिलाता है और विंग जो ईवो को देख के स्माइल करता है। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और विंग जो जा रहा था तो विंग से चला नहीं जा रहा था। विंग बहुत मुश्किल से कदम ले रहा था। ईवो देख रहा था विंग से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से विंग अपने आप को नॉर्मल ईवो के सामने दिखा रहा था। पर वो आखिर अपना दर्द कैसे छुपाता। विंग जो बहुत मुश्किल से अपने रूम तक पहुंच जाता है और ईवो जो विंग को ही देख रहा था। और फिर से जो ईवो विंग जैसे अपने रूम में चला जाता है ईवो विंग को देखता है और फिर ईवो को जो रात की बात याद आती है क्योंकि ईवो को सब कुछ याद था कि उसने रात को क्या किया है। बस उस टाइम ईवो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ईवो को अपना हर हर एक हरकत याद थी। ईवो ही विंग को देख विंग के रूम को देख कर याद कर रहा था कि मैं विंग को रूम में कैसे लेके गया, मुझसे साथ इंटीमेट हुआ था और मैं उसे उठा के रूम में लेके गया और उसने जो मुझे टाइट करके पकड़े हुए था। ईवो यही याद करता है, वो रो रहा था। ईवो की आंखें नम हो जाती है। ईवो जल्दी से गेट बंद कर देता है और गेट पर ही टेप लगा लेता है, फिर से नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है। ईवो इतना पछता रहा होता है अपनी उस हर एक हरकत पर। क्या ये फीलिंग आप लोग फील कर सकते हो कि इंसान एक गलती कर देता है और फिर वो उस टाइम तो जोश में होता है। वो ये जोश एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पर आती है ना तो उस टाइम वो होश में नहीं होता है। बिल्कुल वो जो करना चाहता है वो कर लेता है। और जब वो होश में आता है तो वो इतना पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर उस टाइम वो पर्सन अपने आप को मारता है, अपने फेस पर मारता है, अपने आप को बस मारता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। वैसे ही ईवो भी कर रहा था। ईवो अपने आप को मारे जा रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ईवो जो रो रहा था, बहुत बुरा फील कर रहा था। तो इस हमें विंग को दिखाते। विंग जो अपने रूम में था और विंग जो बोलता है विंग जो पहले तो गुस्सा था कि लेंजर ने मुझे बताया भी नहीं, मुझे एक दफ़ा उठा तो लेता, ऐसे ही चला गया। और विंग जैसे वो चल ही रहा था तो विंग से चला भी नहीं जा रहा था। तो विंग आउट करता है, अपने बैग पर हाथ रख देता है और बोलता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। और विंग जो बोलता है और विंग को याद आता है रात की वो मोमेंट। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग बोलता है जानता हूँ मैं कि लेंजर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेंजर बहुत बुरा फील कर रहा होगा, मैं जानता हूँ। तभी उसने मुझे सुबह नहीं बताया, वो चुपके से चला गया क्योंकि वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा है। लेंजर ओके ठीक है। लेंजर अब तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। अगर शादी से पहले अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो नॉर्मल है, हर कोई करता है। ये तुम ही यूनिक हो जो तुम्हें शादी के बाद ही करना था। मैं जो इतना तुम्हें बोलता था पर तुम एक बार भी मेरी बात तुम्हें नहीं सुनी, बट मैंने आकर रात के तुम्हें कर ही दिया।
और अब तुम चले गए हो तो मैं भी अपसेट हूँ। अब तुम कब आओगे? अब तुम नेक्स्ट टाइम कब आओगे? मैं तो इंतज़ार में हूँ कि अब तुम कब आओगे, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। विंग यही सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। और इसी में जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो इस तरह बैठा हुआ था, और इसी तरह जो काफ़ी देर बीत जाती है, हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और विंग बताया मुझे ऑफिस जाना है और मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं ऐसे कैसे जाऊँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं नहीं जाऊँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। और फिर इसमें जो विंग अपने ऑफिस में कॉल कर देता है और उनको बता देता है कि मैं आज नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर विंग जैसे वो कॉल कर देता है और फिर विंग बताए ईवो सोया है, मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना होगा। ईवो पूरी रात पार्टी में था, ईवो को बहुत नींद आई होगी। मैं इसे ईवो को तंग नहीं करना है, मुझे ऐसे ईवो को तंग नहीं करना चाहिए। विंग ऐसे होता है, फिर होता है और जाता है किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाता है। तो हमने ईवो को दिखाते हैं, ईवो उसी तरह अपने टांग को भाग किया हुआ था। ईवो जिससे वैसे शौक में था, सदमे में था, उसी तरह गेट के पास बैठा हुआ था, गेट पे टेक लगाए हुआ था और रोज आ रहा था। ईवो बस यही सोच रहा था कि डैड को पता चल गया तो डैड मुझसे नफरत करेंगे, विंग को पता चलेगा विंग क्या रिएक्ट करेगा। ईवो यही सोच रहा था। ईवो की लाइफ में सिर्फ अपना एक डैड ही है, तो ईवो ने जो अपने डैड का भरोसा तोड़ दिया। तो ईवो ने जो ऐसी गलती की है जो कि शायद ईवो कभी अपने डैड को अपनी इस गलती के बारे में बता सके। तो ईवो जो फिर बताए, अब ईवो जो अपने साथ बातें कर रहा है, ईवो बताए कि विंग ने तो मुझे नहीं पहचाना और डैड को भी कुछ नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, मैं को नहीं बताऊंगा। हाँ, और फिर ईवो बताए अगर विंग नहीं अगर विंग नहीं पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा। मैंने तो विंग को यही बोला है कि डैड सुबह गए हैं और डैड तो कल गए थे। अगर विंग को पता चल गया, अगर डैड को पता चल गया तो मैं क्या करूँगा। ईवो ये सोचा तो रह जा रहा था। वैसे में जो फिर 2 घंटे इसी तरह ईवो बैठा हुआ था। विंग ब्रेकफास्ट कर लेता है, विंग ब्रेकफास्ट करके विंग चला जाता है अपने रूम में और विंग सो जाता है। विंग की बहुत तबीयत खराब थी तो विंग जब पेन किलर लेकर विंग सो जाता है। ईवो जिस तरह गेट के पास बैठा था, विंग अपने रूम में सोया था। ईवो अपने गेट के पास ही बैठा था, अपने रूम के गेट गेट के पास। तो इसमें ईवो का मोबाइल बच जाता है, ईवो का मोबाइल बच जाता है। ईवो जाता है, देखता है तो वो जो ईवो के दोस्त है, ईवो के जो डांसिंग क्लब के जो फ्रेंड है, वो फ़ोन कर देते हैं और ईवो को पूछते हैं ईवो तुम्हारे हो ना। तो ईवो जो बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ आज। तो वो दोस्त बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ईवो बताए हाँ मैं आज नहीं आ सकता, तुम लोग अपनी प्रैक्टिस कर लो। तो वो डांसर बोलते हैं ओके ठीक है तुम आराम करो। तो फिर ईवो जो कॉल काट देता है, तो इसमें जो ईवो पूरा दिन अपने रूम में होता है। ईवो को इतना बुरा फील होता है कि ईवो बिल्कुल अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है। ईवो बस यही सोचे जा रहा था, पूरा दिन बीत जाता है। विंग में पेन किलर लिया था तो विंग सो गया था। तो इसमें हमें दिखाते हैं कि 1-2 बज जाते हैं। विंग जो सोया हुआ था तो विंग करवट बदलता है। विंग जब अपने करवट बदलता है तो विंग आउच करता है। विंग आउच करता है तो विंग अपनी आँखें खोलता है। विंग आँखें खोलता है तो विंग देखता है, तो विंग बताए फिर विंग की नज़र जो टाइम पर जाती है, विंग देखता है तो 2 बज रहे थे। विंग बताए 2 बज गए। फिर विंग जो बैठ जाता है, विंग जब बैठता है तो विंग को तो दर्द हो रहा था। विंग जो फिर से अपने मुँह से आवाज़ निकालता है कि आउच। फिर विंग जो बोलता है 2 बज गए। फिर विंग उठ जाता है, विंग बताए 2 बज गए। और फिर विंग अपना मोबाइल उठाता है, विंग मोबाइल उठाता है, देखता है तो लंजन की कोई कॉल नहीं थी। विंग बताए लंजन ने एक बार भी कॉल नहीं की। वैसे तो हर 2 घंटे बाद मुझे कॉल करता है, आज क्यों नहीं की। फिर विंग जो कॉल करता है, विंग कॉल करता है बट लंजन का मोबाइल नहीं लग रहा था। विंग शॉक में हो जाता है, विंग बताए लंजन की मोबाइल लंजन उसको कॉल क्यों नहीं लग रही है। और फिर विंग जो सही होकर बैठ जाता है, फिर विंग कॉल करता है, फिर दूसरी तरफ से वो लेडी बोलती है कि जवाब नहीं आ रहा है। तो विंग जो होता है शायद लंजन काम पर होगा। तो फिर विंग जो होता है थोड़ी देर बात करता है। तो फिर इसमें जो विंग खड़ा हो जाता है, आता है देखता है तो ईवो जो अपने रूम में ही था। विंग बताए ईवो सोया है। विंग ऐसा होता है, फिर विंग जो किचन में जाता है तो होता है विंग से ब्रेकफास्ट बनाया। फिर विंग किचन में जाता है, देखता है तो विंग ने जो ईवो के लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो वो उसी तरह रखा हुआ था। विंग ने बना कर रख दिया था कि अगर ईवो उठ गया और मैं सोया रहा तो ईवो ब्रेकफास्ट कर लेगा। तो विंग ने जो ईवो के लिए पहले से ब्रेकफास्ट बनाया था, और जब विंग देखता है फिर ईवो ने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। विंग जो फिर होता है शायद ईवो उसी तरह सोया हुआ है। फिर विंग जो विंग को फिर विंग जो अपने खाना पकाता है, फिर विंग जो अपने पानी की बोतल उठाता है, फिर से पानी उठाता है, फिर से पानी की बोतल उठाता है और आता है। तो आता है लिविंग रूम में, लिविंग रूम में बैठता है। जैसे में जो ईवो के रूम से आवाज़ें आ रही थी, ईवो विंग आ ही रहा था लिविंग रूम में बैठने के लिए और टीवी ऑन करने ही वाला था कि ईवो के रूम से सहकने की आवाज़ें आ रही थी। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बताए ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। विंग यही सोच रहा था। फिर विंग
जो आवाज़ पर फोकस करता है, तो वो ईवो के रूम से आ रही थी। तो विंग ईवो के रूम के पास आता, ईवो के रूम से आवाज़ें आ रही थी। तो इसमें जो विंग फिर टक टक करता है, विंग टक टक करता है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। फिर विंग दोबारा से टक टक करता है और बोलता है ईवो, ईवो क्या हुआ ईवो? तो ईवो, तो हम ईवो को दिखाते, ईवो जो बेड पर बैठा हुआ था और ईवो जो उसी तरह रोए जा रहा था। तो विंग के टक टक से ईवो जो शॉक हो जाता है और गेट की तरफ देखता है। तो ईवो विंग फिर बोलता है, फिर विंग फिर टक टक करता है और बोलता है ईवो, ईवो गेट खोलो ईवो, ईवो तुम रो रहे हो? तो ईवो जो शॉक हो जाता है, ईवो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है और आवाज़ करता है कि नहीं नहीं। तो ईवो की आवाज़ से पता लग रहा था कि ईवो रो रहा है। तो विंग शॉक हो जाता है, विंग फिर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग शॉक हो जाता है। विंग बोलता है नहीं नहीं तुम रो रहे हो, गेट खोलो ईवो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो ईवो चुप होता है, नहीं विंग मैं रो नहीं रहा हूँ। ईवो तो विंग बोलता है नहीं नहीं तुम रो रहे हो, जल्दी से गेट खोलो। तो ईवो तो अपनी आंखें साफ करता है, अपने बालों को ठीक करता है, फेस पर फेस स्माइल आता है और आता है गेट खोलता है। तो विंग देखता है ईवो, ईवो की आंखें बहुत रेड थी, ईवो की लिप भी, ईवो की नोज भी। तो ईवो तो विंग शॉक हो जाते, विंग बोलता है ईवो तुम रो क्यों रहे हो? तो ईवो जो स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं रो तो नहीं रहा हूँ। तो विंग बोलता है नहीं तुम रो रहे हो, ये क्या हुआ ईवो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कि तुम्हें दर्द हो रहा है, कि तुम्हें फीवर है? तो विंग ऐसा बोलकर विंग फिर अपना हाथ बढ़ाता है, ईवो की फोrehead पर रखता है, ईवो की फोrehead पर हाथ रखता है। तो विंग फिर ईवो की फोrehead पर हाथ रखती, ईवो के फेस पर हाथ रखता है। तो ईवो जो विंग की टचिंग को फील कर रहा था, ईवो को विंग के हाथ ने, विंग ने जो उसको टच किया है, तो ईवो को रात के वो मोमेंट याद आ रहे थे। तो ईवो तो फिर ईवो की पूरी बॉडी कुछ अलग से ही डिफरेंट वाइब्रेट हो रही थी विंग की टचिंग से। तो ईवो विंग का हाथ हटा देता है, ईवो जैसे बहुत बुरी तरीके से विंग के हाथ को कुछ कर देता है। तो विंग शॉक हो जाता है और विंग बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फीवर चेक कर रहा था ईवो। तो ईवो जो होता है मैं ठीक हूँ विंग, मैं ठीक हूँ। तो विंग जो होता है ईवो तुम ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो, देखो अपने आप को, तुम्हें दर्द हो रहा है मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? तो विंग तो ईवो बताए मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो विंग। और ईवो ऐसा होकर गेट को बंद कर देता है और विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है इसको क्या हुआ? ईवो जो गेट बंद करके ईवो जो अपने हाथ अपने फेस पर दोनों हाथ रख देता है। ईवो ने दरवाजे पर टेक लगाया हुआ था, ईवो अपने फेस पर हाथ रख देता है दोनों हाथ। और ईवो जो फिर से नीचे बैठ जाता है और ईवो की आंखें से फिर से आंसू बह रहे थे। और ईवो जो रो रहा था और फिर ईवो जैसे अपने फेस से हाथों पर जाता है, तो ईवो को विंग विंग ने जो अभी अभी ईवो को फीवर चेक करने के लिए हाथ बढ़ाए थे, तो ईवो की पूरी बॉडी जो अलग से वाइब्रेट हो रही थी, ईवो को कुछ अलग से फीलिंग आ रही थी। तो ईवो जो वो फील कर रहा था कि मैं इतना अलग से क्यों फील कर रहा था, ईवो जो वही सोच रहा था। और ईवो को जो फिर से रात के वो मोमेंट याद आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया था। तो ईवो जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी तरह ये दिन बीत जाते हैं, ईवो के रोते रोते हमें विंग को दिखाते हैं, विंग शॉक नहीं था। और फिर विंग जो लेंसन को कॉल पे कॉल किया जा रहा था, लेंसन कॉल नहीं उठा रहा था, न उसको कॉल लग रही थी। तो विंग जो पूरा दिन लगा हुआ था, रात हो जाती, ना ईवो रूम से निकलता है और ना लेंसन कॉल उठा रहा था और विंग जो घर में ही था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर हमें रात पे सीन दिखाते, रात हो जाती, विंग जो बहुत शौक में हो जाता है कि विंग कुछ अलग से ही थिंकिंग करने लग जाता है कि ईवो रो रहा है, लेंसन कॉल नहीं उठा रहा है, ईवो जो रो रहा है वहाँ पे लेंसन कॉल नहीं उठा रहा है, ये कहीं लेंसन को कुछ हो तो नहीं। और विंग यही सोचा था, तो विंग जो खड़ा हो जाता है, आता है ईवो के रूम के पास और ईवो के रूम को टक टक कर रहा था। हमें अंदर ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो रोते रोते कहीं बेड पर फ्रेश बैठा हुआ था और बेड पर ही सर रख के वो कहीं रोते रोते वहीं पर सो गया था। तो विंग जैसे ही टक टक करता है तो ईवो की नींद टूट जाती है। तो विंग जो फिर से टक टक करता है और बोलता है ईवो, ईवो गेट खोलो ईवो, ईवो लेंसन को कॉल नहीं लग रही है, क्या तुम्हें डैड ने कॉल किया है? मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, ईवो, ईवो गेट खोलो। तो ईवो जो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग की और विंग बहुत टेंशन में गया था। तो विंग जो टक टक मतलब गेट को बहुत जोर जोर से मारा। तो ईवो जो फिर गेट खोल देता है और विंग देखता है ईवो जो सोया हुआ मतलब सोकर उठा था। तो विंग समझ जाता है कि ईवो सोया था, क्योंकि इंसान सोया तो पता चलता है ना कि ये तो सोया था। तो ईवो भी सर सोया हुआ लग रहा था। तो विंग ईवो को देखता है, फिर विंग बोलता है सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब की, पर ईवो ईवो तुम्हारे डैड कॉल नहीं उठा रहे हैं, उसको कॉल नहीं लग रही है, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, क्या तुम्हें डैड ने कॉल किया है? तो ईवो जो बोलता है क्या, मुझे तो डैड ने कोई कॉल नहीं किया है। तो विंग बोलता है डैड को कॉल नहीं लग रही है, डैड ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया है, वैसे तो लेंसन मुझे हमेशा कॉल करते हैं, दिन में 5 से 6 दफ़ा कॉल करते ही है, बट आज एक बार भी नहीं की, तुम कॉल करके देखो ना। तो फिर ईवो जो होता है वेट कर मैं देखता हूँ, ईवो फिर कॉल करता है। तो ईवो का मोबाइल ईवो मैंने जो कॉल करा था तो कोई कॉल नहीं लग रही थी। मैं विंग शॉक में हो जाता है, ईवो शॉक में हो जाता है। तो ईवो फिर ईवो विंग को बताए नहीं लग रही है कॉल। तो विंग बोलता है कि क्या? तो ईवो बताए हाँ। तो फिर विंग बोलता है तुम्हारे पास क्या लेंसन का कोई किसी फ्रेंड के नंबर है जो कि लेंसन के साथ ही काम करता हो, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे किसी का भी नंबर नहीं है, तुम्हारे पास होगा ना? तो ईवो बताए हाँ मेरे पास है, डैड के फ्रेंड का नंबर है जो कि डैड के साथ ही काम करते हैं। तो विंग बताए फिर उससे कॉल करो ना, लेंसन का पूछो, लेंसन कहाँ है, उसने कॉल क्यों नहीं की है, मुझे डर लग रहा है ईवो। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग बहुत ज़्यादा वर्ried था।
वो लेंस विंग को देख रहा था, वो शॉक में था। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। तो फिर विंग पता है तुम मुझे क्या देख रहे हो, तुम कॉल करो ना। तो फिर वो पता है ओके करता है। अब वो कॉल करता है। वो जैसे ही लेंस के फ्रेंड को कॉल करता है तो वो कॉल अटेंड करता है। तो वो फिर बताया हेलो कौन। तो वो बताए अंकल अंकल मैं हूँ लेंस के बेटा ईवो, मुझे डैड से बात करनी है। डैड ने हम डैड को कॉल कर रहे हैं बट डैड को कॉल नहीं लग रही है। तो वो अंकल वो लेंस का दोस्त जो ईवो का अंकल है वो बताए हाँ वो असल में लेंस का मोबाइल गिर कर टूट गया। तो ईवो बताए क्या। तो ईवो जब क्या बोल देता है तो भी शॉक में हो जाता है। और वेन को तो नहीं पता कि आखिर ईवो उस अंकल के साथ क्या बातें कर रहा है, मतलब उस अंकल ने क्या बोला। ईवो यहाँ पे सिर्फ शॉक में होकर ये बोल देता है कि क्या। तो वेन डर जाता है कि कहीं लेंस को कुछ हो तो नहीं गया। वेन यही सोचा तो वेन होता है, वेन घबरा जाता है। और वेन फिर ईवो का हाथ पकड़ लेता है और बताए ईवो क्या हुआ, लेंस को क्या हुआ। तो ईवो जो देख रहा था कि विंग ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ईवो जो विंग को देख रहा था तो विंग बताए ईवो ईवो क्या हुआ। तो लैंडर तो वो जब अब बताए नहीं कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो भी, डैड का मोबाइल टूट के गिर गया है। डैड का मोबाइल गिर के टूट गया है तो तभी कॉल नहीं लग रही है। तो विंग बताए ओ, और फिर विंग जो रिलैक्स हो जाता है। और फिर विंग बताए कि तुम उसको बोलो ना कि लैंडर से बात करवाए। तो इवो बताए ओके बताओ। और फिर इवो जो उस अंकल को बताए कि अंकल आप डैड से बात करवा देंगे, डैड आपके करीब है। तो वो अंकल बताए हाँ ये रहा, अभी अभी आए लो बात करो। तो फिर वो अंकल जो लैंडर को कॉल लेते हैं। तो लैंडर जो बताए हाँ हेलो। तो फिर ईगो बताए डैड डैड आप कहाँ हो, कैसे हो आप। तो विंग देखता है कि लैंडर ने कॉल मतलब ईगो भी लैंडर के साथ बात करे। तो विंग जल्दी से ईगो के मोबाइल को खींच लेता है और परिवार करने लग जाता है। तो ईगो शौक में हो जाता है। विंग जो बताए लैंडर अब विंग ईगो के मोबाइल को खींच कर लैंडर के साथ बातें कर रहा है और बोल रहा है लैंडर तुम कैसे हो, तुम्हारा मोबाइल टूट गया था तो तुम किसी और के मोबाइल से तो मुझे कॉल कर सकते थे ना। तो लैंडर बताए सॉरी विंग वो मैं करने वाला था बट मुझे तुम्हारा नंबर नहीं था याद। तो विंग बताए क्या तुम्हें मेरा नंबर नहीं था याद, लेजेंड तो मेरा एक नंबर नहीं था याद। तो लेजेंड बताए सॉरी मैं भूल गया था, शुरू में याद है बट लास्ट के 4 डिजिट मुझे नहीं है याद। तो लेजेंड लास्ट के सिर्फ 4 नंबर मुझे नहीं है याद। तो विंग बताए तुम्हें मेरा नंबर नहीं है याद और मुझे तुम्हारा पूरा नंबर याद है, मैं अभी भी तुम्हें सुना सकती हूँ। तो मैं अभी भी तुम्हें सुना सकता हूँ। तो लेजेंड बताए सॉरी विंग सॉरी आई एम सो सॉरी। तो विंग बताए कोई सॉरी नहीं चलेगी, तुम कब आओगे घर। अब विंग जो लेजेंड के साथ बातें कर रहा था तो हमें ईगो को दिखाते हैं। ईगो शॉकिंग नजर से विंग को देख रहा था। अब विंग जो लेजेंड के साथ बातें कर रहा था और स्माइल कर रहा था। तो विंग जो बस तो ईगो जो विंग को भी देख रहा था, ईगो विंग को देख रहा था। तो विंग बातें करते करते विंग जो अपने फेस यहाँ वहाँ घुमा रहा था। तो विंग की नेक पर जो एक रेड निशान, खैर एक तो नहीं थे बहुत ज़्यादा थे, वो एक विंग की नेक पर निशान सख्त निशान ईगो को नजर आ जाता है। ईगो की नज़र जब उस निशान पर पड़ती है तो ईगो जो विंग की नेक को देख रहा था और उस निशानों को देख रहा था और ईगो को अपने उस हर एक किस जो विंग की नेक पर कर रहा था ईगो को याद थी। और ईगो उस टाइम कैसा फील कर रहा था, कितना उसको अच्छा लग रहा था विंग को किस करना, विंग को इस तरह लिक करना, विंग की बॉडी उसे कितनी अच्छी लग रही थी। ईगो को वही याद आ जाता है और ईगो जो विंग को देख रहा था और विंग जो स्माइल कर रहा था और ईगो विंग लैंडन के साथ बातें कर रहा था। और फिर ईगो जो इसी तरह विंग को देख रहा था तो ऐसे में जो विंग जो बोल देता है कि लैंडन। तो ईगो जो अचानक से होश में आ जाता है जब विंग जोर से बोल देता है कि लैंडन तुम भी ना। तो इसमें जो ईगो होश में आ जाता है क्योंकि ईगो को अपना डैड याद आ जाता है। और फिर ईगो जब विंग को देखता है तो फिर ईगो को याद आता है ये विंग ये तो मेरे डैड का है, नहीं मैंने इसके साथ इतना कुछ किया और मैं इसको अभी इसे देख रहा हूँ, नहीं। ईगो जो शौक हो जाता है और फिर ईगो जो जल्दी से अपने रूम के अंदर चले जाता है, गेट को बंद कर देता है, ड्रेस करके बंद कर देता है। जब ईगो गेट को बंद कर देता है तो विंग जो लैंडर के साथ बातें कर रहा था विंग ईगो के रूम को देखता है। तो विंग जो मुंह बना लेता है कि इसको क्या हुआ। और फिर विंग जो फिर से लैंडर के साथ बातें करने लग जाता है। तो ऐसे में जो हमें ईगो को दिखाते हैं ईगो फिर से रोए जा रहा था और अपने आप को मारे जा रहा था। ईगो अपने सारे गलत इतनी ईगो बस अपने आप को मारे जा रहा था, अपने आप को कोस रहा। मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की, नहीं ईगो यही बोल रहा था और रोए जा रहा। ईगो के दिन इसी तरह रोते रोते गुजर, ईगो जो फिर रो रहा होता है। जैसे में जो हमें विंग को दिखाते हैं विंग जो फिर लैंजन को बताए लैंजन कब आओगे तुम। तो लैंजन बताए बहुत जल्द आऊँगा ओके, अब आऊँगा ना तो काफ़ी दिनों के लिए आऊँगा। तो विंग जो बताए मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो लैंजन बताए विंग आई एम सॉरी विंग कल के लिए। तो ये विंग जो शौक में हो जाता है विंग बोलता है लैंजन तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो लैंजन। तो लैंजन बताए तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। तो विंग हंसता है, विंग बताए मैं गुस्सा क्यों होगा। तो लैंजन बताए प्लीज़ हाँ गुस्सा मत होना। तो विंग बताए नहीं मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, मैं चाहता ही था कि तुम ऐसा। तो इसी में जो अचानक से ईगो की मोबाइल टू 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 हो जाता है। तो विंग जब ईगो के मोबाइल को देखता है क्योंकि विंग तो ईगो के मोबाइल में बातें कर रहा था ना डैड के साथ, तो लैंजन के साथ। तो जब विंग देखता है तो ईगो के मोबाइल की बैटरी फिनिश मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो विंग बोलता है हाँ मोबाइल बंद हो गया। फिर विंग बोलता है शायद ईगो ने चार्जिंग पर नहीं लगाया था। और फिर विंग आता है ईगो के रूम के गेट पर चक्कर करता है ईगो जो उसी जगह पर बैठा हुआ था
विंग से टक टक करता है और विंग जो बोलता है ईवो ईवो अपना मोबाइल ले लो, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, सो चार्ज पे लगा दो, तुम्हारा मोबाइल बंद हो गया है। तो ईवो जो है उठता है, अपने फेस साफ करता है और गेट खोलता है और विंग के हाथों से मोबाइल लेता है। तो गलती से ईवो का हाथ विंग के हाथ में भी टच हो जाता है। तो ईवो को विंग के हाथ सॉफ्ट लग जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम नरम। तो ईवो की बॉडी जो अलग सी फीलिंग कर रही थी, मतलब एक वाइब्रेट हो रही थी वो की बॉडी। तो ईवो जो जल्दी से मोबाइल ले लेता है और रूम का गेट फिर से बंद कर देता है। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग होता है ये आज इसको क्या हो गया है, ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है कि पूरी रात पार्टी में रहो, ये जब इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो फिर भी गेट पर फिर से टक टक करता है और बोलता है ईवो क्या हो गया है तुम्हें, पूरा दिन तुम रूम में ही थे, बस भी करो अभी उठ जाओ, क्या पूरा दिन सोती रहोगे। तो ईवो जो अंदर था, ईवो के हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था और ईवो जो चुप था। विंग फिर से बोलता है ईवो उठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ पका रहा हूँ, उठ जाओ। तो ईवो बोलता है ओके मैं तुम खाना पकाओ मैं आता हूँ। तो विंग बोलता है मैं खाना पकाऊँ, तुम्हें भी बाहर आके मेरी मदद करनी होगी। तो ईवो जो रो रहा होता है, विंग जो बोलता है जल्दी से आओ, मैं अकेले खाना नहीं पकाऊंगा, हम दोनों यहाँ रहते हैं तो हम दोनों खाना पकाएंगे। तो ईवो बोलता है विंग विंग तुम अपने लिए खाना पका लो, मुझे नहीं खाना है। तो विंग बोलता है ऐसा कैसे नहीं खाना है, पूरा दिन तुम घर रूम में ही थे, मैंने देखा तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो ईवो जो फिर से बोलता है कि विंग में खाना नहीं। तो विंग बोलता है ऐसे कैसे नहीं खाओगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हें खाना ही होगा। और विंग ऐसा बोलता है और बोलता है जल्दी करो मैं किचन में हूँ। तो विंग जा रहा होता है। तो हम ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो उसी तरह सैड होता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो अपना फेस वॉश करता है और फिर ईवो ने अपने बालों को बिखेरे ही हुए होता है, जैसे ईवो के बाल सेट नहीं हुए थे, ईवो ने अपने बालों को कंघी नहीं किए होते। तभी विंग को ईवो और लेंजेन सेम नहीं दिख रहे हैं अभी। रात को लास्ट नाइट ईवो ने अपने बालों का हेयर स्टाइल वैसे ही बनाया था जैसे उसके डैड के थे, बट अभी ईवो के बाल जैसे बिखरे हुए हैं, ईवो ने अपने बालों को कंघी नहीं किए हैं। तो इस वजह से जो विंग ईवो को पहचान रहा है, वो ईवो को लेंजेन नहीं समझ क्योंकि ईवो के बाल बिखरे हुए हैं। तो ईवो जो अपना फेस वॉश करता है तो फिर ईवो जाता है किचन में। ईवो किचन में जाता है तो ईवो जैसे ही अब किचन में एंटर होता है तो विंग की नज़र ईवो पर पड़ जाती है। तो विंग की जब नज़र ईवो पर जाती है तो विंग फिर ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है ईवो तुम आ गए। तो इसमें जो विंग का अचानक से हाथ जल जाता है, विंग का हाथ जो फ्राई पैन के साथ विंग की फिंगर फ्राई पैन के साथ टच हो जाती है। तो विंग की फिंगर मतलब विंग का हाथ जल जाता है। तो विंग आउच करता है और अपने हाथों को पकड़ लेता है। तो इसमें ईवो देखता है, ईवो शॉक में हो जाता है। तो फिर ईवो जल्दी जाता है, अब विंग ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि विंग की फिंगर जल गई है। तो ईवो जल्दी जाता है और देखता है तो विंग की फिंगर जो जल गई थी तो ईवो जल्दी से उस फिंगर को अपने मुंह में डालता है और फिंगर को अपने मुंह में डाल देता है। विंग शॉक में हो जाता है, ईवो को देख रहा होता है और ईवो को अब ये फोकस नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ईवो को ये ध्यान बिल्कुल नहीं है। बस ईवो उस टाइम विंग की फिंगर को ठीक करने के लिए जो उसने विंग की फिंगर को अपने मुंह में डाला था और ईवो जो उसको लिक कर रहा था, ईवो जो उस फिंगर को सक कर रहा था। विंग इतनी शौक में था, ईवो को देख रहा था। ईवो ने अब विंग की फिंगर को अपने मुंह में डाला तो विंग को बहुत अजीब सा लग रहा है। विंग तो पहले इतनी शौक में हो गया, फिर विंग इतना अजीब सा फील कर रहा था। विंग फिर अपना हाथ खींचता है, ईवो ने विंग का हाथ टाइट करके पकड़े हुए था और उसने जब विंग की फिंगर्स को अपने मुंह में डाला था तो विंग जो अपने हाथ को खींचता है बट ईवो ने बहुत टाइट करके पकड़े हुए था। और फिर ईवो जो विंग की फिंगर को लिक करते करते ईवो की नज़र विंग पर पड़ती है। ईवो जब विंग को देखता है तो विंग का फेस इतना रेड हो गया था और वो ईवो को देख रहा था और ईवो जो विंग को देख रहा था। फिर इसमें जो ईवो अचानक से विंग को पकड़ लेता है, विंग को कमर से पकड़ लेता है और विंग की निक को सक करने लग जाता है। विंग जो बोलता है ईवो ईवो छोड़ो। तो ईवो जो विंग की निक को अचानक से सक कर रहा था और विंग जो ईवो को अपने से हटा रहा था, विंग ईवो को अपने से हटा रहा था। विंग बोलता ईवो ईवो छोड़ो मुझे। तो ईवो जो नहीं छोड़ा था, विंग के हाथों को अपने विंग जिस हाथों से ईवो के विंग जिस हाथों से ईवो को पुश कर रहा था, ईवो दोनों हाथ पकड़ लेता है और विंग की निक को सक किया जा रहा था। तो विंग जो बार बार ये बोलता है ईवो छोड़ो मुझे। तो ईवो जो इतने प्रेशर से सक कर रहा था तो विंग जो काफ़ी देर लगा था अपने आप को ईवो से छुड़ा रहा था। तो इसमें जो विंग जोर से बोल देता है कि ईवो छोड़ो मुझे। इसमें जो ईवो होश में आ जाता है, ईवो होश में आ जाता है। तो विंग और ईवो दूसरी तरह आमने सामने खड़े थे। विंग अपना हाथ खींच लेता है ईवो के हाथों से, ईवो जो विंग के फिंगर को लेकर रहा था तो विंग वो हाथ खींच लेता है। तो ईवो जो शौक में था, मतलब ये सब ईवो का एक ख्याल था कि मैं विंग के साथ ये कर रहा हूँ, बट ये ईवो ने किया नहीं था। ईवो सिर्फ ये इमेजिन कर रहा था। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, विंग की जिस जो फिंगर जल गई थी विंग वो हाथ पकड़े हुआ था और विंग ईवो को देख रहा था। विंग बोलता ईवो मैं ठीक हूँ। तो ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो इतनी शौक में था, विंग ईवो को देख रहा था इतनी शौक में था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो इसमें जो जलने की बदबू आ जाती है। तो जब विंग के जब ध्यान आता है तो जब विंग को जलने की बदबू आ जाती है तो विंग जब देखता है फ्राई पैन की तरफ तो विंग जो खाना पका रहा था वो जल गया था। तो विंग भी बोलता आउच ये क्या हो गया। और विंग तो जल्दी से फ्राई पैन को आग से हटाता है और वो सारा खाना जो जल जाता है। तो विंग बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इतनी मुश्किल से मैंने अपने लिए पास्ता बनाया था। और फिर विंग जो मुंह बना लेता है सर सा और बोलता है मुझे भूख लगी है।
अब मुझे फिर से पकाना होगा। तो फिर ईवो देख रहा था, विंग ने जो पास्ता पका रहा था वो सारा जल गया था। तो फिर ईवो जो आता है, ईवो बताया विंग मैं पकाता हूँ, बताओ तुम क्या खाओगे। ईवो देख रहा था कि विंग बहुत सैड हो गया। तो ईवो फिर बताया लाओ मैं पकाता हूँ, बताओ क्या खाओगे तुम। तो विंग ईवो को देखता है और विंग बताए, विंग ईवो को देखता है, विंग बताए तुम पकाओगे। तो ईवो बताए हाँ, क्या खाओगे तुम। तो विंग बताए जो मैं कहूँगा तुम वही पकाओगे। तो ईवो बताए हाँ बताओ। तो विंग बताए मुझे नूडल्स खाने, तो मेरे लिए नूडल्स पकाओगे जैसे तुमने उस दिन पकाए थे। तो ईवो जो याद करता है तो ईवो बताए हाँ। तो विंग जो खुश हो जाता है, विंग बताए थैंक यू ईवो थैंक यू, मुझे वही वैसे ही नूडल्स पका के दो ना प्लीज़, तुमने बहुत मज़े के पकाए थे। तो ईवो जो बताए ठीक है मैं पकाता हूँ। तो फिर विंग जो ईवो को तो फिर विंग और ईवो जो नूडल्स पका रहे थे, ईवो जो विंग को ही देख रहा था। विंग जो बार बार अब ईवो नूडल्स पका रहे तो विंग बार बार आ रहा है, देख रहा है कि ईवो कैसे पका रहा है, ईवो क्या क्या डालता है, कैसे पका रहा है। तो विंग जो आ रहे तो ईवो के बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो रहा है और नूडल्स को देख रहा है। तो ईवो जो विंग को देखता है और विंग के जो नेक जगह जगह पे निशान थे ईवो वो देखता है। और ईवो वो रात के सारे मोमेंट याद आ रहे थे। तो ईवो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। और फिर ईवो ने अभी अभी जो एक ख्याल देखा था क्योंकि इस तरह उसने विंग पर हमला कर दिया और विंग उसको कैसे अपने सहला रहा था, तो ईवो को वो भी याद आ रहा था। ईवो जो अपनी मुट्ठी को टाइट किए हुए बस खड़ा था। तो फिर विंग देख रहा था ईवो को, ईवो सिर्फ नूडल्स पका रहा था। तो विंग बोला ईवो तुम भी नूडल्स खाओगे क्या। तो ईवो जो बोलता है नहीं। तो विंग बोलता है तो फिर तुम अपने लिए कुछ पकाओ ना। तो ईवो बोलता है मेरा मूड नहीं है। तो विंग बोलता है ऐसे कैसे मूड नहीं है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाएगी, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो ईवो जो विंग को देखता है, ईवो की आंखें इतनी नम थी। तो ईवो विंग को देख रहा था और विंग जो ईवो को देख रहा था। और फिर ईवो जो बहुत सैड हो रहा था, ईवो का कल कि वो ईवो अब विंग को देख रहा था। तो ईवो कुछ अलग सा ही देख रहा था विंग को, ईवो को विंग अच्छा लगने लग गया था। तो ईवो के दिल में विंग के लिए फीलिंग आ गई थी। अब ईवो विंग को देख रहा था और विंग वही पर्सन है जिसके साथ ईवो के फादर की शादी होने वाली। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और ईवो की आंखें जो बहुत नम हो जाती और विंग जो ईवो को देख रहा था और बोला तो बताओ ना क्या हुआ। ईवो विंग को कुछ भी नहीं बताता। तो इसी में जो हमारा सीन करो जाता है, हमने अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो और विंग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। विंग नूडल्स खा रहा है तो ईवो बस बैठा हुआ है, विंग को देख रहा है और विंग जो बहुत मज़े ले लेकर नूडल्स खा रहा है। और फिर ईवो जो काफ़ी देर से विंग को देखे ही जा रहा था, तो ईवो से जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर ईवो जो खड़ा हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाता है। विंग ईवो को देख रहा था और ईवो जो जाता है अपने रूम के अंदर और ड्रेस करके अपना रूम का गेट बंद कर देता है और विंग शौक में था।